Good morning students, welcome back to online classes of Bagadiapal Vidya Niketan. In previous class we have completed division Thallophyta then Bryophyta. Third division जो है वो है Pteridophyta. ठीक है, अभी तक क्रिप्टोगेम्स ही चल रहे हैं, Pteridophyta तक क्रिप्टोगेम्स ही हैं, फिर एंजियो और जिम्नोस्पर्म जो होते हैं, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म वो होते हैं फेनरोगेम्स. तो देखिए अभी तक अपन ने पढ़ा था उसमें बॉडी जो थी वो वेल डेवलप्ड नहीं थी और अनडिफ्रेंशिएटेड थी. अब टेरिडोफाइटा में क्या होता है, देखिए प्लांट बॉडी जो होती है वो स्पोरोफाइट होती है. देखिए अपन पढ़ेंगे 11th में, इसमें नहीं है अपने 9th में, आगे पढ़ेंगे अपन. जो बॉडी जनरेशन होती है प्लांट्स में, है ना, जनरेशन होती है वो दो टाइप की होती है. एक तो होती है स्पोरोफाइट, एक होती है गैमेटोफाइट. ठीक है, स्पोर्स क्या होते हैं जनरली, है ना, और ये गैमेटोफाइट जो होते हैं, गैमीट्स होते ही हैं हैप्लॉइड, है ना. तो इनमें ही स्पोर्स बनाते हैं, फिर इनका फ्यूज़न होता है तो गैमीट्स बनते हैं, गैमीट्स का फ्यूज़न होता है तो जाइगोट, जाइगोट से वापस क्या बनता है स्पोर्स. ऐसे ही चलता रहता है, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है. स्पोर्स बनेंगे, फिर गैमीट्स बनेंगे, गैमीट्स के बाद वापस स्पोर्स बनेंगे, गैमीट बनेंगे, एक जनरेशन में गैमीट्स बन गए तो नेक्स्ट जनरेशन में स्पोर्स बनेंगे, है ना. ये 11th में है, अपने अपन को पढ़ना नहीं है अभी, बस याद रखना है. स्पोरोफाइट ये क्या होती है, जनरेशन है, प्लांट की स्टेजेस हैं. तो प्लांट बॉडी जो होती है वो स्पोरोफाइट होती है इसमें, ठीक है. किसी में गैमेटोफाइट होती है. मतलब स्टार्ट कहाँ से कर रहे हैं, ये स्पोर्स से स्टार्ट करेंगे तो ये स्पोरोफाइटिक जनरेशन है इनकी. ठीक है, डिफ्रेंशिएटेड होते हैं इनटू रूट, स्टेम एंड लीव्स. ब्रायोफाइट और थैलोफाइट जो थे वो अनडिफ्रेंशिएटेड थे, वो वेल डेवलप्ड नहीं थे. टेरिडोफाइटा जो होते हैं वो डिफ्रेंशिएट होते हैं रूट्स में, स्टेम में और लीव्स में. बता सकते हैं कि ये स्टेम है, ये लीव्स है और ये रूट्स हैं. फिर देखिए जाइलम और जो फ्लोएम होते हैं अपीयर फॉर द फर्स्ट टाइम. टेरिडोफाइटा में ही वेस्कुलर जो टिश्यूज होते हैं जाइलम फ्लोएम वो फर्स्ट टाइम अपीयर होते हैं टेरिडोफाइटा में, याद रखना है. फिर सेक्स ऑर्गन्स आर मल्टी सेलुलर. सेक्स ऑर्गन जो होते हैं वो मल्टी सेलुलर होते हैं और जैकेटेड, मतलब इनके ऊपर एक कवरिंग होती है. सेक्स ऑर्गन से ऊपर क्या होती है, कवरिंग होती है, जैकेटेड. मेल जो होते हैं वो एंथ्रीडिया होते हैं और फीमेल जो होते हैं वो आर्कीगोनिया होते हैं. मेल एंथ्रीडिया और फीमेल जो होते हैं वो होते हैं आर्कीगोनिया. ठीक है. फिर देखिए नेक्स्ट है फर्टिलाइजेशन की. अपन ने बात करी थी कि फर्टिलाइजेशन जब होता है तो उनको किसकी जरूरत है, वाटर की, क्योंकि ये वाटर से जो हाइड्रोफिली है, फर्टिलाइजेशन या जो पॉलिनेशन होता है वो थ्रू द वाटर होता है. मीडियम जो होता है वो होता है वाटर. तो मेल गैमीट्स नीड वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन. मेल गैमीट जो होते हैं, मतलब पोलन ग्रेन जो भी है, उनको ज़रूरत होती है फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर की. ठीक है. सीड जो है वो एब्सेंट होते हैं, क्योंकि अपन ने बात करी थी क्रिप्टोगेन जो होते हैं वो सीडलेस प्लांट होते हैं, विदाउट सीड्स होते हैं. तो इनमें क्या होते हैं, सीड्स एब्सेंट. एग्जाम्पल क्या है, सिलेजिनेला है, होस्टेल. होस्टेल कैसे होता है, ये जैसे कि ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनमें ऐसे ये ऐसे प्लांट्स होते हैं. होस्टेल जो होता है, ठीक है, ये होस्टेल होता है जो कि टेरिडोफाइट होता है. ठीक है. नेक्स्ट है अपना डिवीजन फोर्थ जिम्नोस्पर्म. अब जिम्नोस्पर्म क्या होते हैं भाई, जिनमें सीड्स प्रेजेंट होते हैं बट नेक्ड सीड होते हैं जिम्नोस्पर्म में, कवरिंग नहीं होती. नेक्ड सीड जो बियर करते हैं ऐसे प्लांट्स वो होते हैं जिम्नोस्पर्म. ठीक है. तो फर्स्ट है देखिए जिम्नोस्पर्म के कैरेक्टर्स में एवरग्रीन होते हैं, सदाबहार जो बोलते हैं ना जिनको, सदाबहार. पेरिएनियल जो होते हैं, हर साल वो ग्रीन रहते हैं. ठीक है. ऐसे प्लांट जो होते हैं वो जिम्नोस्पर्म में होते हैं मोस्टली. फिर वुडी होते हैं, ठीक है, और पेरिएनियल होता है. पेरिएनियल का मतलब है हर साल ये कोई एक बाईएनियल होता है ना, मतलब कोई प्लांट जो होता है एक साल में अपना पूरा लाइफ टाइम है वो स्पेंड कर लेता है. कुछ ऐसे होते हैं जो 2 साल में करते हैं बाईएनियल, कुछ बहुत सारे सालों में भी ग्रीन रहते हैं, है ना, उसकी लाइफ टाइम जो होती है वो. तो ये पेरिएनियल होते हैं और फॉर्म में होते हैं श्रब्स की और ट्रीज की. ट्रीज भी हो सकते हैं और श्रब की फॉर्म में भी ये जो जिम्नोस्पर्म है वो पाए जाते हैं. फिर है बियर नेक्ड सीड्स. ये नेक्ड सीड्स को बियर करते हैं, सीड्स होते हैं बट नेक्ड होते हैं, मीन्स की कवरिंग नहीं होती. नॉट एनक्लोजेस इन फ्रूट्स. और जो फ्रूट्स होते हैं वो
बिना सीड्स के होते हैं, मतलब अगर सीड हैं तो वो फ्रूट्स में ना नहीं होते हैं, ठीक है, विदाउट बियरिंग लेयर ऑफ सीड्स एंड नॉट एनक्लोजर्स इन द फ्रूट्स। और जो सीड्स होते हैं वो फ्रूट में एनक्लोज नहीं रहते हैं। फ्रूट में ना होकर के जो स्पोरोफिलस होती है, मेगा स्पोरोफिलस, वो इनमें पाई जाती है जो कंटेन करते हैं सीड्स को। आगे जाके मेगा स्पोरोफिलस जो होती है स्ट्रक्चर होती है स्पोरोफिलस, स्पोरोफिलस क्या होती है, फिर इनको आगे चलकर वो सीड को कंटेन करती है, फ्रूट्स में तो होते नहीं है, तो एक ऐसी स्ट्रक्चर होती है जो इन सीड्स को कंटेन करती है जिनको कहते हैं स्पोरोफिलस, ठीक है। अब ये स्पोरोफिलस आगे चल के एग्रीगेटेड इन मेल और फीमेल कोन एक स्ट्रक्चर बन जाती है जिसको अपन नाम देते हैं कोन की। ये कोन जैसी स्ट्रक्चर बना लेते हैं अपनी, तो मेल भी अलग कर देता है सेपरेट और फीमेल सेपरेट हो जाती है कोन। अलग अलग जो स्पोरोफिलस होती है वो मेल में और फीमेल कोन में आगे चलकर एग्रीगेट होकर सेपरेट हो जाती है, ठीक है। जाइलम और फ्लोएम, ठीक है, जाइलम और फ्लोएम जो होते हैं उनमें 4 स्ट्रक्चर्स होती हैं, जाइलम में भी और फ्लोएम में भी, ठीक है। जाइलम में लैक होती है वेसल्स की, वेसल्स और ट्रैकिड्स होती है, जाइलम पेरेन्काइमा, जाइमल फाइबर्स, 4 स्ट्रक्चर्स होती हैं। फ्लोएम में भी, फ्लोएम में कंपेनियन सेल की लैक बता रखी है, फ्लोएम में होती है सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फिर फ्लोएम पेरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर। तो 4 पार्ट्स होते हैं जाइलम और फ्लोएम के। तो जो जिम्नोस्पर्म होते हैं उनमें जाइलम में लैक होती है वेसल्स, मतलब खाली ट्रैकिड्स, जाइलम फाइबर और जाइलम पेरेन्काइमा ही प्रेजेंट होते हैं, जबकि फ्लोएम में लैक होता है कंपेनियन सेल्स, मीन की कंपेनियन सेल के अलावा जो सीव ट्यूब्स हैं वो, और फ्लोएम पेरेन्काइमा, फ्लोएम फाइबर्स, ये ही प्रेजेंट होते हैं। इनके अलावा वेसल्स और जो कंपेनियन सेल्स होती है जाइलम और फ्लोएम में वो एब्सेंट होती है। एग्जाम्पल क्या है, साइकस और पाइनस। साइकस और पाइनस जो हैं वो इसके एग्जाम्पल हैं। मैंने कल भी आपको बताया था, जैसे ही आप टेरिडोफाइटा कर लेते हैं तो एग्जाम्पल जो हैं उनके डायग्राम आपको बनाने हैं नोटबुक में, फेयर नोटबुक में। उसके बाद आप जिम्नोस्पर्म कर लेंगे तो जिम्नोस्पर्म के जो भी एग्जाम्पल हैं, जो इजी आपको डायग्राम लगे आपको वहाँ बनाना है, ठीक है। नेक्स्ट जो है अपना लास्ट जिम्नोस्पर्म के बाद एंजियोस्पर्म।